আপনারা দেখছেন জয় গীতা চ্যানেল। निश्चित है ये श्रवण मात्र ही अंतःकरण को शोधित करके कृष्ण प्रेम प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ है। अभी भी महाप्रभु के जीवन कथा बहुत जगह, बहुत वृंदावन में लीला कीर्तन होती है। पहले कीर्तन होता नहीं था, ये महाप्रभु जीवन चरित। पहले वृंदावन में जो पहले जो लीला कीर्तन शुरू किए कौन है नाम? हाँ? ना जो लीला कीर्तन शुरू किए हैं, हाँ ना रासलीला ना, महाप्रभु की लीला। हाँ राम के पहले जो क्या नाम है जो प्राप्ति हो गए हैं, हाँ हरगोविंद नहीं, हरगोविंद प्राप्ति हो गए ना, वही उन्हीं को महाप्रभु आदेश किए हैं। पहले है अन्य संप्रदाय के, शायद वल्लभ कुली के हैं, लेकिन महाप्रभु आदेश किए हैं तुम हमारी लीला कथा तुम ये दिखाओ, दर्शाओ, जैसे रासलीला तुम दिखाते हो इस तरह से हमारे लीला कथा भी तुम प्रचार करो। तब से वृंदावन में प्रसिद्धि है ये जो चतुर्महीना में जगह जगह स्थान पर महाप्रभु की लीला कथा दर्शाते हैं बहुत। तो ये अद्भुत है महाप्रभु की कथा। खैर हम जैसे पाते की जीव जो कि ये माया मलिन चित्त, विषय अविष्ट चित्त होने का कारण जो पावन कथा में हमारी रुचि नहीं होती है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य का सूचक है। महाप्रभु समस्त तीर्थ पर्यटन करके, दक्षिण भारत आदि पर्यटन करके फिर वृंदावन दर्शन करके काशीपुरी में कई महीना अवस्थान किए हैं। वहाँ अवस्थिति के बाद महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जो तत्कालीन वेदांतवादी महान विद्वान, तत्कालीन अद्वैत वेदांत मत में उनकी प्रभाव सारा भारत खंड में बहुत विशुद्ध रूप से उनकी प्रचार प्रसार था उस समय। प्रकाशानंद सरस्वती वेदांत मतवादी, अद्वैत मतवाद, तो उनको महाप्रभु उद्धार के लिए, उनको अपने मत में लाने के लिए महाप्रभु कुछ दिन अवस्थान किए हैं। फिर इस संबंध में हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। फिर प्रकाशानंद सरस्वती को इस तरह से अपना स्वरूप प्रकटन करके, उनके दिव्य स्वरूप प्रदर्शन करके, उनके भीतर जो अज्ञानता प्रसूत हो, जो भी ज्ञान की जो अभिमान वो नष्ट करके, जब तक ज्ञान का विद्वत्ता का ये सब अभिमान रहता है तब तक जाके भक्ति देवी कृपा नहीं करती हैं। भक्ति तो है एकदम सरल सहज, विद्वत्ता का अभिमान, जहाँ अभिमान वहाँ भक्ति देवी है ही नहीं। अभिमान का स्वरूप है पुरुष स्वरूप, और दीनता जो है यह है स्त्री स्वरूप। जिस हृदय में दीनता है उस हृदय में जा करके भक्ति देवी स्वाभाविक अधिष्ठित हो जाते हैं। जैसे पर्वत के ऊपर वर्षा होती है, वर्षा जा करके जहाँ नीचे जो गड्ढा है वहाँ जा करके पानी जम जाता है। इस तरह से वो जहाँ पर ऐसी दीनता है वहाँ जा करके भक्ति देवी वहीं जाके अवस्थिति करते हैं। भक्ति देवी दीनता,
ये दीनता हम कुछ जानते नहीं, हम कुछ समझते नहीं। एक सरल सहज एक मानसिकता, स्वाभाविक ये नहीं जो ये एक दिखावा, शाब्दिक नहीं, हृदय से। और ऐसे दीनता ऐसे नहीं, ये दीनता ऐसे होती नहीं है। ये दीनता ये कोई सहज साधारण बात नहीं है। ये दीनता साधन साध्य है नहीं। ये दीनता कब आती है? जिस पेड़ में फल फलता है वही पेड़ झुक जाता है। जब ज़्यादा फल फलता है ना तो पेड़ झुक जाता है। ऐसे ही जब भगवत कृपा रूपी फल जब फलता है ना साधक में, तभी जाकर के झुक जाता है, विनम्रता आती है। तभी जाके देखते हैं जगत में सब योग्य, मैं ही सिर्फ अयोग्य, विधि निषेध सब मेरे लिए। वो क्या देखते हैं? जगत में सब योग्य हैं, हम ही सिर्फ अयोग्य हैं। और विधि निषेध, विधि निषेध तो वो मानते नहीं, वो पालन करते नहीं। बोलते ना वो विधि निषेध हमारे लिए, हम अयोग्य है ना इसीलिए विधि निषेध हमारे लिए। ऐसे भावना, ये ऐसे भावना ही जा करके भक्ति प्राप्ति के एकमात्र आधार है। जहाँ दीनता वहाँ भक्ति है, जहाँ अभिमान वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति भी वहाँ कभी निवास नहीं करते हैं। कभी हृदय में कभी किंचित मात्र अभिमान आ गया, मैं भजनानंदी हूँ, तो भक्ति देवी वो हृदय छोड़ के चली जाती है। मैं विद्वान हूँ, भक्ति देवी वो ठहरते नहीं है। मैं भजनानंदी हूँ, ठहरते नहीं है ना। मैं वैष्णव हूँ, मैं शुद्धाचारी हूँ, ये सब कोई अभिमान वहाँ टिकता नहीं है। अभिमान होने से भक्ति देवी उस हृदय पे बैठते नहीं है। वहाँ तो जैसे बच्चा है ना, छोटी बच्चा कुछ जानते नहीं है, मैया उसको गोदी में लेकर के स्तनदान करते हैं, और वो भी ढाक करके, ऐसे नहीं, अंचल को ढाक करके वो अमृत प्रदान करते हैं। ऐसा ही वो प्रेमामृत, वो भी बहुत गोपनीय हो। राधा रानी इस तरह से वो भक्त को प्रेम रस आस्वादन कराते हैं। सबके लिए वहाँ अधिकार है नहीं। छोटा बच्चा बस उसी के लिए एकमात्र अधिकार है। बच्चा, बड़ा बच्चा भी है, बच्चा बड़ा है, वो भी बच्चा है, विद्वान है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा विद्वान बन के आया है, वो भी माँ का ही बच्चा है। लेकिन ना, स्नेह है, ममता है, अपनापन सभी है, करुणा है। लेकिन बड़ा बच्चा आके माँ को जब पकड़ते, चल हट, इतना बड़ा हो गया, शर्म नहीं आता, चल। वही माँ है। माँ की गोदी में अगर बड़ा बच्चा आके बैठते, चल हट, इतना बड़ा हो गया, अभी भी गोदी में बैठता है। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा ही ये भक्ति जो है वहाँ उस बच्चा जैसे, हमको जानते नहीं, हमको समझते नहीं, हमको जानना है ही नहीं, हमको जानने की आवश्यकता है नहीं, बस हम तुम्ही को जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, बस माँ माँ करके रुदन करते, उसको बोलना आता नहीं है, बोलना आता नहीं है, शब्द प्रयोग करना आता नहीं है, लेकिन माँ जानते हैं जो मेरे लिए ये बच्चा रो रहा है। माया सब, माँ क्या करते हैं, समस्त काम छोड़ करके बच्चा को गोदी में उठा लेते हैं। बड़े बच्चे भी भूखे हैं, वो भी भूखे हैं, माँ खाने दो, माँ खाने दो, रुक जा, पहले मुन्ना को खिला लूँ, पहले खिलाऊँ पहले, हैं? क्यों? वो भी तो भूखे हैं ना, रुक जा, उनके लिए रुक जाओ, तुम रुको, पहले इसको खिलाओ। ऐसा ही जो एकदम समर्पित चित्त है, कुछ जानते नहीं, कौन अभिमान नहीं, निराभिमान अंतःकरण, राधा रानी के छोड़ के कुछ जानते नहीं, ऐसे जो अंतःकरण है उस हृदय में जा कर के भक्ति देवी अधिष्ठित होती है, और वही जा कर के वो अमृतपान कर सकती है। अमृतपान सबके लिए संभव नहीं है। माँ जिसको गोदी में लेकर के वो पान कराते हैं,
ऐसा ही वो अमृतपान वहाँ सबके लिए वहाँ प्रवेश ही नहीं है नहीं। राधा रानी जिसको उठा लेते हैं गोदी में, किसको उठा लेते हैं? ऐसा ही बालक जैसे एकदम सरल सहज निराभिमान, कुछ जानते नहीं, माँ को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। दुनिया के खिलौना दो, जब रोना शुरू करते माँ के बिना, माँ नहीं है, बच्चा को कहीं रख के गए हैं, कुछ समय तो बच्चा रहता है, फिर जब माँ का याद आती है तो जा कर के चाहे कोई भी खिलौना दो, नहीं, कोई गोदी में लो, प्रियजन आकर के गोदी में लेना, नहीं नहीं। एक समय तो ऐसी स्थिति है खिलौना देखने से भी बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, ले 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 टी टी टी, वो और बच्चा उलझ जाता है। न माँ को ही चाहिए उस समय, दुनिया का कोई संपत्ति, कोई भी सुंदरता, कोई भी भोग्य सामग्री, कोई भी दे दो ना उसको, उस समय बच्चा वो मानने के लिए तैयार नहीं, न माँ को ही चाहिए। ऐसे ही राधा रानी के लिए जब दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के जो भी भोग्य सामग्री पदार्थ है, जो भी क्षुद्र जिसमें सुख है नहीं, ऐसे क्षुद्र पदार्थ के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करके हम उस विषय वस्तु के लिए आसक्त होकर के अपने मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे है ना, ऐसे हैं हम। और वो वस्तु वो माँ को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे जिस दिन राधा रानी की सेवा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, वो कौन कैसे संभव ना, ऐसे बालक होना पड़ेगा। ऐसे हम कुछ राधा रानी के छोड़ के कुछ जानते नहीं है। बस ये है सबसे सरल उपासना पद्धति, लेकिन सबसे कठिन है। छोटा बनना बहुत कठिन है, बड़ा बनना बहुत सोजा है, सहज है, बड़ा बनना बहुत सहज है, छोटा बनना बहुत कठिन है। सबके पाम के नीचे से आना पड़ेगा। तिरणादपि सुनिचनो तरोरूपी सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमारे महाप्रभु का ये तो बहुत कठिन शब्द। त्रिनादपि सुनीचेनो, त्रिनादपि तीनों से भी सुनीच माने नीचू होना, माने तीनों के जैसे तीर्ण घास है ना, घास के ऊपर पाँव रखने से घास तो दब जाता है, लेकिन पाँव उठाने से घास फिर सीधा हो जाता है। बोलते ना तीनों से भी, वो माथा उठाते ही नहीं, सब हमारे प्रणव में है। त्रिनादोपी तीनों से भी। वृक्ष যেমন কাটিলেও কিছু না বলায়, শুকাই যা মইলে কারো পানি না মাঙায়, যেই যে মাঙায় তারে দেয় নিজ ধন, ধর্ম বৃষ্টি সহে আনের করে রক্ষণ। এই মতো যে বা কৃষ্ণ নাম লয়, কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়। वृक्ष যেমন কাটিলেও কিছু না বলে, काटने से वृक्ष कुछ बोलता नहीं है। सूखाया मोहिले कारो पानी ना मांगाए, सूख जाने से भी किसी से मांगता नहीं पानी दो। जय जे मांगे तारे दया निज धन। आप छाया में बैठे हैं, दुर्जन भी बैठे हैं, सज्जन भी बैठे हैं, वृक्ष थोड़ी देखते हैं जी सज्जन है दुर्जन, सबको छाया दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं। पत्थर मारते हैं वृक्ष में, वृक्ष फल देते हैं। वृक्ष में पत्थर मारते हैं और वृक्ष क्या देते हैं? फल। कितना कठिन बात है ना। उतना दूर जाना तो बहुत बहुत दूर की बात है। हम लोग तो साधारण तो थोड़ा सा सहनशीलता यही है नहीं, थोड़ा सा सहनशीलता है नहीं। तो ये मार्ग ही बहुत ऐसा है, ये मार्ग ही विनम्रता दीनता, ये मार्ग ही ऐसा है। जब तक अभिमान है, जब तक विद्वत्ता के अभिमान या कुल अभिमान, मैं कुल हूँ, मैं धन, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, आचार्य हूँ, ऐसे हूँ, ये अभिमान वहाँ स्थान नहीं है। जब तक अभिमान है तो ये
वो भक्ति जगत के बाहर तुम अभी रहो वहाँ। अभिमान लेकर के, मान पूजा प्रतिष्ठा लेकर के तुम प्रसन्न रहो, बस। भक्ति पाने के लिए यहाँ आना मत, अभी आना नहीं, तुम्हारे अभी यहाँ स्थान नहीं हुआ है। हाँ, हाँ। यहाँ तो आओ एकदम, हमको जानते नहीं, हमको समझते नहीं है। हाँ, ऐसे ये मार्ग ही है, भक्ति मार्ग ऐसा है। जब तब आराधना, तब तपस्या इत्यादि का उतना प्राधान्यता है नहीं, जितना कि यहाँ दीनता और सरलता का प्राधान्यता है। दीनता और सरलता, सरलता से बहुतों भक्त हैं जो भी भगवान को बहुत सरल सहज प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तमाल ग्रंथ में आप देखेंगे, ऐसे बहुत प्रमाण है, ऐसे बहुत प्रमाण है। ये मार्ग ऐसा है। यहाँ तो पंडित परा रहता है, यहाँ मूर्ख बाजी मार के चला जाता है। पंडित है, बड़े पंडित हैं, सब 6 शास्त्र 18 पुराण सब कंठस्थ है, सब पंडित है, विद्वान, ज्ञान देने में बहुत माहिर है। हम जैसे यहाँ बोल के बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हैं। ऐसे 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 ज्ञान देने वाले तो बहुत है। बोले पंडित परे रहते हैं और मूर्ख बाजी मार के चला जाता है। मूर्ख वो सहज सरल, गुरु ने कह दिया बस ये नाम पकड़ ले, देख तू तो मूर्ख है, सबको चरण पकड़ना, सबको सबको सबके प्रति दीनता रखना, सबसे प्रार्थना करना, कृपा प्रार्थना करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। मूर्ख है, वो जानते हैं, सब विद्वान सब पढ़े लिखे, हम तो लिखा पढ़ा जानते नहीं, तो हर्ष में विनम्रता सबसे, हम तो मूर्ख हैं, हम तो मूर्ख हैं। और नाम शायद गुरु ने कह दिया नाम पकड़ ले, गुरु को चरण में आश्रय करके नाम पकड़ लिया और विनम्रता बस बाजी मार के चला गया। एक राजा के एक बगीचा था, बड़ा सुंदर बगीचा, वो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। राजा है ना, अपनी बगीचा, निजी बगीचा, वहाँ एक तालाब भी है, बड़ी सुंदर। तालाब के किनारे में राजा अपनी बड़े सुंदर एक महल बनाए हैं। वहाँ गर्मी के समय वहाँ जलाशय के किनारे में वहाँ आनंद लेते हैं। अकेला राजा वहाँ आनंद में विराजमान रहते हैं। दिन में बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, चारों ओर सब नाना प्रकार, माने जितना अच्छे अच्छे फल है, ऐसे सब फल की अच्छे अच्छे सब ऐसे बगीचा बनाए हैं। और चारों ओर इतना सुंदर सुंदर फल लादा हुआ है, वहाँ तो कोई जाता नहीं, कोई ले नहीं सकता है। और फल एकदम पक करके ऐसे पूरा बगीचा भर गया है। और सबसे कीमती कीमती अच्छे अच्छे पौधा लगाए हैं राजा। राजा है ना, सबसे उत्तम पौधा लगाए हैं। एक दिन ग्राम के 2 ग्रामवासी दो सोचे हैं भाई वो बागीचा एक दिन चलो, दोनों किसान हैं, दोनों सोचे हैं भाई चलो एक दिन बागीचा देखने जाएंगे, राजा के बागीचा। तो वहाँ जो माली है, माली से परिचय था, माली को कह दिया भाई एक दिन बागीचा को दिखाना, राजा के बागीचा कैसे हैं। बोलते आ जाना, दोनों आ जाना, खूब दिखाएंगे। राजा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं है। तो उसके अंदर एक जन था विषयी और एक जन था सरल भावना। तो एक जन, दोनों गए हैं, तो एक जन तो दोपहर के समय देखते हैं, अच्छा इतना में ये कितना आम होता है, ये आम कहाँ के लाया है, ये कहाँ का पौधा है, ये बीज कहाँ से लाया है, और ये जो लीची है ये कहाँ से, ये बीज कहाँ से लाया है, अच्छा इसका कीमत कितना करके साल में कितना आमदनी होता है। ऐसे पसीना से लथपथ हो रहा और वो हिसाब निकाल कर रहा है, ये पौधा कहाँ से लाया है, ये इसका फल कितना होता है, फल ऐसे ऐसे। और वो जो सरल भावना था, उसने 2 सारे बागीचा देख करके झंझट क्या देखे, देख तो लिया, चलो बाबू से एक बार मिल के चले जाएंगे, सरल भावना। और सीधा जा करके बाबूजी विश्राम कर रहे हैं, सरल सीधा ग्रामीण। बाबूजी धन्यवाद बाबूजी। और बाबूजी तक खा करके हुक्का पी रहे, गुड़ 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 गुड़, लंबा हुक्का पी रहे हैं। हुक्का पी रहे हैं, गुड़ 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 गुड़, आनंद से मस्ती में है। कौन है भाई?
तो दारोन कहते हैं एक ग्रामवासी आपसे, हाँ बुलाओ बुलाओ, क्या बात है भाई, क्यों आए हो इतना दोपहर में, क्या चाहिए बताओ, क्या कोई समस्या है? मस्ती में है राजा, मूड है, अच्छा मूड में है, क्या चाहिए बताओ, किस लिए आए हो इतना दोपहर में? नहीं बाबूजी कुछ नहीं, कुछ चाहिए नहीं हमको, कुछ चाहिए नहीं। तो क्यों आए हो? ना आए हैं जो बाबूजी से एक बार प्रणाम करके फिर चलेंगे, बस बाबूजी कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपको डिस्टर्ब कर दिया बाबूजी, चलेंगे, बस आपको प्रणाम करने के लिए आए। अरे भाई प्रणाम करने के लिए आए, हमारे हाथ आए हो, हमारे यहाँ आए हो, खाली हाथ थोड़ी जाता है हमारे यहाँ के, कुछ तो ले जा। नहीं बाबू ठीक है ठीक है, ना ना ऐसा नहीं होता, सुनो चुप, यहाँ रुक जाओ। देखते सरल सीधा ग्रामवासी, और भीतर में बड़े बड़े अच्छा अच्छा आम लीची सब छटा हुआ, जो बाबूजी को दोपहर के बाद जो देते हैं खाने के लिए, एकदम स्पेशल, जो बाजार में भी मिलता नहीं है, एक्सपोर्ट क्वालिटी एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी का, बड़े बड़े अच्छे अच्छे। इसको इसको एक टोकरी फल दे दो, बड़ी घर में कितना बाल बच्चा है प्रभु? 7 बच्चा है। और कहें चलो ले जाओ ले जाओ, टोकरी भर के आम जाम इत्यादि भर के। नहीं बाबूजी नहीं, इतना नहीं चाहिए, इतना वो तो चिंता भी कर नहीं पाते, ये काम ऐसा मिलना ही मुश्किल है, और टोकरी भर के दे रहा है, और कोई के लज्जा के मारे कोई ना बाबूजी इतना तो नहीं चाहिए। अरे ला ले जा, फिर जब चाहिए तो आ जाना। तो टोकरी भर के दे दिया, टोकरी भर के ले जा रहा है, और वो पसीना से पसीना लथपथ हो रहा है। वो दिखता है भाई ये टोकरी भर के आम जाम, अच्छा वो देखा भी नहीं ऐसे फल लेके। अरे कहाँ से ला रहा तू? अरे दूर कहाँ हूँ, हम तो बाबूजी के पास गए, और बाबूजी हमको टोकरी भर के दे दिया। अच्छा, अरे हम तो साला ये तो पसीने में लथपथ हो के, मैं कितना बार बोला मालिक को, भाई एक तो फल देना, खा के देखो। है खबरदार ऐसा नहीं बोलना है, हमारा नौकरी चला जाएगा, एक काम अगर तूने छू दिया तो। देखो देखो, देखने के लिए आया, देखो। तो वो तो देखते रहेगा भाई, हमारे सामने एक टोकरी आम जाम इतने अच्छे अच्छे सब लेके जा रहा है, तो हम भी जाए बाबू के पास, हमको भी मिल जाएगा। वो भी जा करके बाबूजी बाबूजी बाबूजी, अरे एक गया फिर दूसरे को ना गया, एक कौन है, मूड है बुला उसको। बाबूजी बाबूजी कर रहा है, बाबू का मूड है, भीतर है। क्या बात है, क्या चाहिए बताओ? हमको भी कुछ फल चाहिए, फल चाहिए। ऐसे छोटा मारते मारते यहाँ से देखो, दुष्ट दोपहर के समय यहाँ फल मांगने आया है। फल ऐसा आता है, मारते मारते उसको तो ऐसा ही है ना, ये भगवान की ये बगीचा है ना, सरल सीधा जो है ना, जो एकमात्र बाबूजी से ही मिलना चाहते हैं, तो बाबूजी उनको ऐसे ही भर के देते हैं, जाओ कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी कहते हैं तुमको क्या दूं, तुम सब ले लो, सब ले लो। तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलिकनवा विक्रीणित स्वात्मनं भक्तव्य भक्त वत्सलो। भगवान कहते हैं एक गिलास जल और एक दल तुलसी जो हमको समर्पण करते हैं प्रेम से, प्रभु ये ठंडा जल पी लो, तो भगवान कहते हैं मैं उसको आत्मा तक बेचने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। विक्रीणित स्व आत्मनं भक्त भक्त वत्सल, ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो कुछ नहीं चाहिए भगवान उसको भर के देते हैं। अरे ऐसे विषयी लोग हाँ हाँ चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलता, डंडा मिलता है उसको, है ना। तो ये मार्ग ऐसा है, कुछ नहीं चाहिए, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, कुछ नहीं चाहिए, बस ये हृदय में कुछ नहीं चाहिए, ये होना चाहिए तो सब मिल जाएगा। तो इस तरह से महाप्रभु ने इस तरह से हमारे लिए ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए, प्रेम धर्म प्रदान के लिए इस कलियुग में आए हैं महाप्रभु। सरल उपासना, सहज उपासना, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। बस अपने को हीन ज्ञान, मैं अयोग्य हूँ, सब यज्ञ है। जो देखता हूँ दोष गुण, बोलता है ये दोष गुण ये हमसे अच्छा है, कुछ भी कैसे भी हो हमसे अच्छा है, ऐसे जान करके सबको प्रणाम करना। सरल उपासना, झमेला नहीं कुछ, ज्ञान विद्वत्ता के कोई यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। महाप्रभु फिर नीलाचल में आए हैं। नीलाचल आने का बाद अब रूप गोस्वामी पाद, वृंदावन में मन नहीं लगा, चलो महाप्रभु से मिलने के लिए चलो वृंदावन, जगन्नाथपुरी। रूप गोस्वामी पाद आए हैं,
आ करके महाप्रभु के सानिध्य में रह करके कई ग्रंथ भी प्रणयन किए, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब रसशास्त्र अद्भुत सब नाटक ग्रंथ है जुगल उपासना के। फिर महाप्रभु उनकी विद्वत्ता, उनकी जो शब्द शैली, ये देख करके प्रभु तो प्रशंसा किए हैं, आशीर्वाद किए हैं। कालदेश संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। फिर रूप गोस्वामी को महाप्रभु विदाई दिए हैं, जाओ रूप, आप वृंदावन जा करके हमारे जो भक्ति धर्म, हमारे जो माधुर्य उपासना पद्धति, ये जो राधा तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, ये तत्व विषय में तुम ग्रंथ प्रणयन करो। ललित माधव, विदग्ध माधव, फिर जाके उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे सब ग्रंथ प्रणयन करने के लिए उनको प्रेरित करके, उनके भीतर शक्ति संचारित करके फिर जाके विदाई कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी क्या करेंगे, जाना तो चाहते नहीं है। जिससे भगवत चरण प्राप्ति के लिए मुनिंद्र जोगिंद्र आदि जन्म जन्म जुग जुगांतर जो तपस्या करते हैं, एक छटा नहीं मिलते हैं। और वो प्रेम पुरुषोत्तम, उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर के फिर कौन ऐसे जीव है, ऐसे मुग्ध जीव है जो कि उनके चरण कमल छोड़ कर और कहीं जाने का मन करता है। वृंदावन, अरे वृंदावन जो जुगल उपासना, उस जुगल राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु तो ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार, तो ये वो जुगल तो यही विराजमान है। तो वृंदावन में जाएंगे किस लिए? और प्रेम रस आस्वादन किए हैं, प्रेम में भरपूर, महाप्रभु की कृपा प्राप्त होकर के भरपूर प्रेम, भरपूर प्रेम, प्रेम की जो स्थिति है, भरपूर प्रेम प्राप्त किए हैं। और बहुत गंभीर थे रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद का जो प्रेम विरह, साधारणतः जब भक्ति की किंचित मात्र कोई भक्त हृदय में किंचित समय के लिए अनुप्रविष्ट हो जाए, भक्ति देवी की कृपा प्रकाशित हो जाए, तो उसके अंदर बहुत सारे विकार देखने में आता है। अश्रु, कंपो, पुलक, स्वेद, स्तंभ, वैवर्ण, मूर्छा, प्रलय, ये सब विकार, ये सब विकार देखने में आता है उसके अंदर। लेकिन जीव गोस्वामी पाद इतना गंभीर थे, उनको देख करके कोई पता नहीं चलता था, जो ये प्रेम के ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं। राधा रानी की इतनी कृपा। एक दिन तो राधा कुंड के किनारे में एक तमाल वृक्ष की छाया में, वहाँ तो ऐसा तो आश्रम आदि है नहीं हमारे वर्तमान जैसे, वहाँ तो उस समय ऐसा नहीं, जंगल में ही तो मंगल साधन करते थे। ऐसे वृक्ष छाया में ही उनके सब भक्त मंडली आदि बैठते थे। वृंदावनी सुंदर ऐसे वन प्रदेश में सब कोई सम्मिलित होकर वो वन प्रदेश में इस तरह से हरि कथा परिवेशन करते थे। ऐसे ही एक तमाल वृक्ष के नीचे रूप गोस्वामी पाद वो प्रेमामृत कथा आस्वादन कर रहे हैं, भक्त को सुन रहे हैं। भक्त भी ऐसे प्रेमी श्रोता उस समय ऐसे, क्योंकि उस समय जो भी वृंदावन में आते थे सब एकमात्र जुगल किशोर के प्रेम प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर आते थे। वर्तमान समय नहीं, वर्तमान समय कहने में तो शर्म लगता है, कहने में तो शर्म लगता है। बहुत कारण से साधु बन जाते हैं। कोई घर में खाना नहीं, पीना नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, थोड़ा सा भगवती भावना है तो साधु संग हो गया। भाई क्या करेंगे, या तो घर में डंडा खा रहे हैं, भगो यहाँ से, कमाई नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, क्या करेंगे। आप सुनते हैं भाई खाना नहीं, पीना नहीं, कहाँ तक करें। तब सुनते वृंदावन में भाई थोड़ा सा साधु बन के कीर्तन करने से ही वहाँ पैसा मिलता है बहुत, चलो भाई वृंदावन ही चलो, चलो जोड़ी बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, पैसा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो साधु बन के, हम जैसे साधु बन के आ जाते हैं, ऐसा है। और बहुत तो है घर में अशांति कलह,
पत्नी ने ऐसा डंडा बजा दिया पत्नी के ऊपर, नाराज होकर के चलो हम वहीं नहीं रहेंगे, हम वृंदावन में चलेंगे। ऐसे वृंदावन में आकर भजन तो होता नहीं है, उधर से लड़ाई झगड़ा करके आ गया, शांति नहीं, कलह अशांति के कारण वृंदावन में आ गया। 2 दिन बाद साधु तो बन गया हम जैसे, बन करके वो पूर्व संस्कार कहाँ जाएगा, कहाँ वो भीतर में जो भोग वासना वो तो जाग ही जाएगा। वो तो ऐसा थोड़ी जाता है। फिर जाके साधु बन के फिर जाके पैसा कौड़ी आश्रम मंदिर बना करके, ऐसे बहुत सारे देखने में आता है। लेकिन संत भी हैं, लेकिन पहले जैसे ऐसा नहीं है। पहले वृंदावन में खाने का नहीं, पहनने का नहीं, जंगल जंगल है, वहाँ आते थे एकमात्र हरि भजन के लिए, तीव्र वैराग्य लेकर के, जो इसी जन्म में कैसे भी हो हमको राधा रानी के चरण प्राप्त करनी ही है। किसी भी, चाहे किसी भी वस्तु परित्याग के लिए अपने आप को समर्पण करके हमने कोई भी तपस्या करने के लिए हम तैयार है। ऐसे विरक्त होकर के एकमात्र हरि भक्ति प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के राधा रानी के चरण कमल शरण लेकर के आते थे वृंदावन में। तो उनके भीतर भी ऐसे ही प्रेम अल्प समय में प्रकटित हो जाते थे। अभी वो प्रेम होता नहीं है, क्यों? हमारे पहले ही हमारे वासना कामना लेकर के आते हैं साधु बन के, और उस पूर्व संस्कार वो जग जाता है, जाग करके फिर जाके नाना प्रकार वासना कामना आदि भ्रमित करता है। समय फिर क्या है, अभी तो खाना पीना हर जगह मिलता है, भंडारा हर जगह होता है, दक्षिणा अभी पहले तो 1-1 रुपया, हम वृंदावन आए थे उस समय 1-1 रुपया दक्षिणा, अभी 100-100 रुपया दक्षिणा। बोलो तो क्या, ऐसा महीना में कितना पैसा होता है? 20-50 10-20 भंडारा खा लिया तो कितना पैसा हो गया, पैसा भी हो गया, खाना भी हो गया, ऐसा है ना। भंडारा खाने वाले साधु चाहिए, भजनानंदी तो कहीं जाते नहीं और वो खाए नहीं। हाँ, ये भी है। तो क्या है, वो सामर्थ्य जो है वो तो पचा लेते हैं, जो सामर्थ्य महापुरुष है वो तो पचा लेते हैं, लेकिन हम जैसे असमर्थी है वो पचा नहीं पाते हैं। तो वो अन्न दोष जो है वो विकारित्व तो करता है, इंद्रिय वृत्ति जो विकार तो पैदा हो ही जाता है ना। एक बार शिव जी और पार्वती जी बात हो रहे हैं। अब पार्वती जी कहते हैं, जो आप बताइए अभी जो साधु संत ये तो बहुत कलि युग में बहुत साधु संत साधना करते हैं, भजन करते हैं, इनकी सिद्धि क्यों नहीं होती है? सिद्धि तो बहुत कम दिखता है, क्या कारण है? ये पुराण का श्लोक है। तो भोले बाबा कहते हैं सिद्धि कैसे होगी? जिह्वा दग्धो परान्नेन करो दग्धो प्रतिगृहात् मन दग्धो परस्त्रीभिः कथं सिद्धि वरानने। बोलने में तो शर्म लगता है, लेकिन शिव जी की उक्ति है। बोले जीवा दग्ध परान्नेन, अन्न दोष, खाना जो जहाँ तहाँ जैसे तैसे खा लिया, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, ये त्रिविध दोष वर्जित हो करके अन्न शुद्ध होता है। साधु के लिए अन्न होने से ही खाया नहीं जाता है, और कोई प्रसाद बोलने से ही खाया नहीं जाता है। किसका प्रसाद, कैसे प्रसाद, कहाँ के प्रसाद, कैसे भोग लगाया कि नहीं। कभी तो डिब्बा ही लाते हैं, प्रसाद लिखा रहता है, ले लो प्रसाद, ले लो प्रसाद, खा रहे हैं। तो कहते हैं जीव दग्ध परान्नेन, ऐसे अन्न दोष, इससे कोई बचाव नहीं, चेष्टा नहीं, जहाँ तहाँ पा लिया खा लिया। तो जीवा ना, जिस जीवा में हरिनाम संकीर्तन भगवत गुणानुवाद करेंगे, वो जीवा दग्ध हो गया, जल गया है, परान्नेन, दूसरा का जहाँ तहाँ अन्न खाते खाते, जीवा दग्ध परान्नेन। और करो दग्ध प्रतिग्रहात्, बोलते हे पार्वती, एक जो हाथ, ये हाथ के द्वारा तर्पण करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे,
ये प्रतिग्रह देव 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 फिर मांग रहे हैं। सेठ के पास जा करके द्वार द्वार जाकर के हमको देव, रुपया दो, कपड़ा दो, पैसा दो, देव देव बोलते, वो हाथ तो जल गया है। करो दग्ध प्रतिग्रह, ये प्रतिग्रह करके हाथ ही जल गया। और जिस मन में भगवत स्मृति, जहाँ जाके जुगल किशोर की चिंतन, जिस हृदय में एकमात्र अनन्य चिंतन, वहाँ वो मन भी जल गया है। भोग लालसा वृत्ति आकर के मनदग्ध परस्त्री भी कथं सिद्धि बरानने, हे बरानने पार्वती बताओ सिद्धि कैसे होगी, है ना। तो ऐसे समय का परिवर्तन आ गया है, कठिन है। अभी पहले साधन कष्टदायक था, कष्ट था बहुत, लेकिन बहुत सरल था, क्योंकि कोई बाहरी आवरण ये था नहीं ना, तो बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते थे। लेकिन अभी आवरण ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही आवरण। अभी ये आवरण को उन्मोचन करके साधक को एकदम निष्कंटक चलना, वहाँ प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए वहाँ पहुँचना भाई बहुत कठिन हो गया। पहले कष्ट था, लेकिन सरल सहज सुगम था। अभी कष्ट नहीं है, खाना पीना मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब वस्तु प्राप्ति है, घर में मिल रहा है। बाबा एसी लगा दे यार, एसी में भजन कर रहे हैं अभी, बताओ। पहले पेड़ के नीचे कहाँ कैसे कष्ट करके भजन करते थे, अभी एसी में भजन करते हैं। जैसे हमारा भजन मन ज़्यादा लग जाए, क्यों नहीं लगता है भाई, एसी है, सब सुविधा है, विटामिन प्रोटीन खाने पीने का सब सुविधा है, शरीर भी स्वस्थ है, डॉक्टर वक्टर सब सुविधा, भी भक्ति नहीं क्यों नहीं होती है भाई, तो इस तरह से समय के बहुत परिवर्तन आ गया। फिर रूप गोस्वामी पाद उस समय ऐसे प्रेमी थे, एक दिन वही वृक्ष को छाया के नीचे सब ऐसे सत्संग कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, सब कथा में सब कोई तो अश्रुकंप फूला, कोई रो रहे हैं, कोई हाहाकार कर रहे हैं, हा राधे। एकमात्र राधा रानी प्राप्ति उद्देश्य है, इसीलिए वहाँ तो हाहाकार। कहीं बदसंग है नहीं, कहीं खाने का है नहीं, पीने का है नहीं, वृक्ष के नीचे पड़े रहना। और वृंदावन, ये दिव्य वृंदावन की वो अद्भुत वृंदावन की परछाइयाँ हैं, और राधा रानी के चरण सान्निध्य है ना। तो ऐसे रोते हैं, सब रो रहे हैं, हरि कथा में ऐसे विभावित तो हो रहे हैं। तो सब कुछ सोचते हैं भाई रूप गोस्वामी पाद, इनको तो कभी रोने दिखा नहीं, कभी रोते हुए तो देखा नहीं, उनके कभी अश्रु को भी देखे नहीं है। कोई ज़्यादा होते हैं तो ग्रंथ लेकर के चुप बैठे रहते हैं, आँख बंद करके। तो बहुत भक्त के मन में ऐसे प्रश्न जगा, जे रूप गोस्वामी पाद का हृदय इतना कठिन है, इनके आँख में तो कोई अश्रु तो दिखा नहीं है? एक दिन क्या हुआ, ऐसे एक डाली तमाल के एक डाली आगे नज़दीक ना वृक्ष लता, वो तो छेदन नहीं करते थे उस समय। अभी तो जरूरत होने से काट के उसको बना दो, सुंदरीकरण करो। पहले ऐसे सुंदरीकरण का कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर वृक्ष लता में कोई हाथ नहीं लगाते थे, सब दिव्य थे, जैसे है ऐसा ही। तो एक दिन एक विरह वेदना में रूप गोस्वामी पाद ऐसे राधे ऐसे एक आवाज निकाला, और चर आग लग गया। वो तमाल वृक्ष को डाली जो पत्ता है ना, एकदम आग लग के जल गया। कैसे विरह वेदना छुपा के रखते थे अपने भीतर, वो विरह वेदना। पहले छुपाते थे और अभी छपाते हैं, है ना। पहले साधक अपने को छुपाते थे, अभी छपाते हैं मैंने बड़े बड़े पोस्टर, फलाना बाबा। तो रूप गोस्वामी पाद इस तरह से आए हैं वृंदावन में, महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य होकर के
आप विदाई का समय आ गया है, जाएंगे। आप जाना नहीं चाहते, मन तो चाहता नहीं है। आप भक्त भगवान की अद्भुत मिलन, महाप्रभु भी रो रहे हैं। ऐसे प्रेमी भक्त तो छोड़ के जाएंगे कैसे? उनके बिना रहना भगवान के लिए भी कष्टदायक होता है। अहं भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। रो रहे हैं भक्त भगवान आपस में, रूप गोस्वामी को छाती में भर करके रो रहे हैं। फिर रो करके शांत हो करके फिर जा रहे हैं। जाना तो चाहते नहीं है, दरबार तो पीछे मोड़ के देख रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। शरीर चल रहे हैं, महाप्रभु का आदेश प्राप्त हो करके जा रहे हैं, लेकिन हृदय तो रह गया है महाप्रभु के चरण कमल में। वहाँ अंतःकरण के समस्त वृत्ति तो वहाँ चरण कमल भ्रमर जैसे गुनगुन करके गा रहे हैं। वहाँ चरण कमल में भ्रमर बन के जा रहे हैं। बड़ी वेदनादायक भक्त भगवान की विरह अवस्था। फिर चले गए। इतने में सनातन गोस्वामी पाद मन नहीं लगा, चले गए हैं वृंदावन। वृंदावन जा करके भैया तो है नहीं, अरे जिसके लिए हम आए हैं वृंदावन में, तो चलो भैया के साथ थोड़ा सत्संग करके आनंद करके तो हरि कथा श्रवण आदि के द्वारा मन को थोड़ा प्रफुल्लित करके दिन व्यतीत करेंगे। वहाँ रूप गोस्वामी पाद चल दिए हैं सीधा, रूप गोस्वामी चल दिए हैं पक्का रास्ता से चल दिए हैं जगन्नाथपुरी के लिए। और सनातन गोस्वामी आए हैं नदी के किनारे, गंगा किनार मिलेगा कैसे? फिर मन नहीं लगा, अब चलो जगन्नाथपुरी चलो। आप इधर चल रहे हैं, सनातन गोस्वामी चल रहे हैं जगन्नाथपुरी, रूप गोस्वामी आ रहे हैं दूसरा रास्ते से, मिलन हुआ नहीं। क्या करेंगे? चलते चलते अब मन आया, जब महाप्रभु झारखंड के रास्ते में महाप्रभु चले हैं, चलो हम भी झारखंड के रास्ते से चलेंगे। ऐसे तीव्र विरह वेदना लेकर के मन में एक तीव्र क्षुधा, तत्सहित एक तीव्र उत्कंठा, भगवत प्राप्ति, जिनके हृदय में एक बार भगवान ही एकमात्र अवलंबन आश्रय बन गए हैं, उनको जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो क्या उनको सुख संपादन कर सकते हैं? उनके लिए कोई सुख मिलता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं है, कोशिश करके भी अच्छा लगता नहीं है। ऐसा ही सनातन गोस्वामी तीव्र वैराग चल रहे हैं झारखंड के रास्ते में चलते चलते वहाँ तो भाई जंगल के रास्ता, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। महाप्रभु थे, उनके साथ तो दो बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास थे। उन लोग तो ग्राम में जा कर के, महाप्रभु तो भावाविष्ट हैं, गांव में जाकर के मांग के चावल उवल ला करके इस तरह से गुजारा करते थे। पानी कहाँ है? कृष्णदास गए हैं पानी लाने के लिए, महाप्रभु सेवा में बलभद्र भट्टाचार्य पानी की व्यवस्था है। लेकिन सनातन गोस्वामी अकेला, ये तो ऐसा तो कोई व्यवस्था है नहीं। झारखंड में जिस तरह से महाप्रभु आए हैं, है तो वहाँ जंतु जानवर सब भरा हुआ है, वहाँ तो साधारण मनुष्य के लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा खतरनाक जंगल वहाँ झारखंड के रास्ते में, वहाँ मनुष्य जाता ही नहीं। शेर भालू आदि सब, हिंस्र सब जानवर, हाथी, ये सब फिर भी चल रहे हैं भगवत भरसा लेकर के, भगवत भरसा। सनातन गोस्वामी जा रहे हैं, यहाँ तहाँ के पानी प्यास लग गया है, जहाँ के दूषित पानी पी लिया, कहीं तो जंगल के पत्ता पुत्ता कुछ खा लिया भूख के मारे। इस तरह से स्किन डिसीज हो गया शरीर में, चर्म रोग, कहाँ जहाँ तहाँ सोए है, मिट्टी न जाने क्या है, कौन सा वायरस है, शरीर में तो कोई आवरण है नहीं, एक पतला कपड़ा है, चल रहे खाली बदन। इस तरह से शरीर में कोड़ी जैसे बीमार हो गई, यहाँ फोड़ा फुंसी ये हो करके चल रहे हैं। आहा, एक तो महाप्रभु की विरह, एक तो भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। भगवान के पार्षद उनकी दशा देखो, उनकी दशा देखो। और हम लोग तो खा रहे, पी रहे, मौज ले रहे, मस्ती ले रहे हैं। ऐसे मौज मस्ती लेकर के कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं। बोलो हमारे दुर्दशा का अंत तो नहीं है। दुर्दशा तो हमारा है, उनका क्या दुर्दशा? दुर्दशा तो हमारा है, जो खा रहे पी रहे, अभी भी निर्लज्ज विशर्म होकर जी रहे।
इसको ये अच्छा लग रहा है, यही तो, इससे बढ़कर क्या और दुर्दशा क्या हो सकती है? ये तो सबसे बड़ी दुर्दशा है। ये दुर्दशा का अंत तो यहाँ है। वो तो ठीक है, कोड़ी हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कम से कम भगवान तो है ना हमारे हृदय में, तो वो भी नहीं है ना। हम जी रहे हैं किसके लिए? खाने पीने के लिए, मान प्रतिष्ठा पूजा। हमारे दुर्दशा कौन देखेगा? दुर्दशा तो उनका नहीं, दुर्दशा तो हमारा है। चल रहे हैं ऐसे, चलते 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 आए हैं, आकर के कहाँ जाएंगे? महाप्रभु तो है उधर, हरिदास ठाकुर रहते हैं सिद्ध बकुल में, कहीं जाते नहीं, आते नहीं, कहीं बैठते नहीं, क्योंकि जानते हैं हम मुसलमान का अन्न खाए हैं, हम अस्पृश्य हैं, हमको छूने से सब अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे दिन था, कहीं जाते नहीं थे। महाप्रभु स्वयं आकर के हरिदास ठाकुर को इस तरह से उनका खाना भी पहुंचाते थे गोविंदों के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, और आके उनको प्रतिदिन मिलते थे। तो सनातन गोस्वामी सोचे हैं, भाई मैं कहाँ जाऊँ, हम भी तो अस्पृश्य हैं, पहले तो अस्पृश्य थे, अभी शरीर में कोड़ी हो गया, अब अच्छा ही हुआ, बढ़िया हुआ, अब तो कहीं जाने का नाम ही नहीं, अब यहीं रहो, मरो यहाँ। बहुत दुखी हो गया, गए सनातन हरिदास ठाकुर के पास, सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल का नाम सुना है? सिद्ध बकुल, तो सिद्ध बकुल है, वहाँ बकुल वृक्ष था, बड़ा एक वृक्ष था, बहुत सुंदर। उस वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर भजन करते थे। तो वहाँ के जो राजा, वो देखते हैं इतना बड़ा वृक्ष है, इसको काट करके इसका जो सार है उसके द्वारा कुर्सी फुर्सी अलवा पत्र जो है ना, ये बन सकता है, बहुत अच्छा सुंदर सीधा पेड़ है ना, उसका लकड़ी से बहुत कुछ बनेगा। ये सोचे इससे बड़ा अच्छा कुर्सी फुर्सी बनाएंगे, उसको काट दो। तो इसे भेज दिया नौकर को, पेड़ को काट के ले आओ, उसको ज़रा कुर्सी फुर्सी ये सब कुछ हमारे अच्छे अच्छे वस्तु बनाना है, बढ़िया पेड़ है। अब उतना दिन भजन किया हरिदास ठाकुर, आप रोना शुरू किया, हे प्रभु इतना दिन वृक्ष के नीचे हम भजन किए हैं, आप वृक्ष को काट के ले जाएगा। हे प्रभु कैसे भी वृक्ष को बचा लो प्रभु, हे प्रभु वृक्ष को बचा लो। दूसरा दिन काटने के लिए आए हैं सब अपने, आके देखते हैं क्या भीतर का जो सार है ना, वो सार है नहीं, पूरा पेड़ सिल्का के ऊपर पड़ा है, जिंदा, सार है ही नहीं जी। जो सार के लिए ही तो काटने चाहते थे, सार ही है नहीं। देखा गया है जगन्नाथपुरी, अभी भी वो पेड़ जिंदा है, सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्ध है। तुम देखोगे तो हाँ पता चलेगा, वास्तव में सिर्फ छिलका, वो जो पेड़ का जो छिलका होता है ना, उस छिलका पूरा, अभी भी वो पेड़ पूरा छिलका के ऊपर बहुत सारे एरिया लेकर के पड़ा है, छिलका अभी भी पड़ा है। तो वो नाम हो गया सिद्ध बकुल। वहीं पर भजन करते हैं हमारे हरिदास ठाकुर, और सनातन गोस्वामी गए हैं, जा करके हरिदास ठाकुर तो छाती में भर लिया है। अरे अरे प्रभु हमको छाती में मत भरो, हम मतलब कोड़ी हो गया, क्या हो गया, चर्म रोग हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, हमको छूना मत। नहीं 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 नहीं, तुमको तो पवित्र होने के लिए छूते हैं। ऐसा करके खूब दोनों खूब रोए। रोने का बाद आप उनके लिए वो झोपड़ी, जिस झोपड़ी में रूप गोस्वामी रहते थे, वो झोपड़ी दे दिया सनातन गोस्वामी के लिए। अब इतना में महाप्रभु आए हैं हरिदास ठाकुर के मिलने के लिए, और उधर सनातन गोस्वामी लंबा होके पड़े हैं पाम के नीचे। अरे कौन है, कौन है ये हरिदास, ये कौन है? बोले आपकी सनातन वृंदावन से आए हैं। सनातन सनातन करके और महाप्रभु एकदम छाती में भर लिया, और उनके जो वो जो फोड़ा फुंसी का वो मेवाद है ना, शरीर में लग गया, यहाँ खून मेवाद ये सब शरीर में लग गया। पहले तो सनातन को भाग रहे थे दूर, जो हमको ना छुए, लेकिन जोर करके ऐसे छाती में भर लिया। आप सनातन गोस्वामी बड़े जम के रो रहे हैं, प्रभु अच्छा था हम वृंदावन में थे, लेकिन यहाँ आके तो आपको कष्ट देने के लिए आया। देखिए हमारी कोड़ी ये क्या हो गया, और आप इस तरह से हमको छाती में भरते हैं, और इससे मेवाद लग जाता है। बोलिए हमारा अपराध हो रहा है, तो इससे तो हमको अच्छा ही था, हम वृंदावन में रहते थे, क्यों आए यहाँ, बोल के खूब जम के रोना शुरू किया है। तो महाप्रभु कहते हैं अरे तुमको देखो, बच्चा है ना, बच्चा का कुछ होता है, माँ का
कोई कष्ट थोड़ी होता है। टट्टी पेशाब करता है, माँ गोदी में ले लेते हैं, टट्टी पेशाब शरीर में लग जाता है। तो ऐसे है तुम्हारा ये जो मेवाद ना, ये हमको अच्छा लगता है, हमारे शरीर में लग जाते। छोटा बच्चा जैसे माँ गोदी में लेकर के प्रेम करते हैं ना, ऐसा ही ये हमको ऐसा नहीं लगता है। और हमको सुगंध आता है तुम्हारे शरीर से, सुगंध आता है। ये सुन करके तो और भी दुखी हो गए। तो ठीक है, आप सनातन गोस्वामी रह रहे हैं वहाँ, जगन्नाथ मंदिर के चूड़ा देखते, मंदिर जाते नहीं। क्यों? जाने से किसी का स्पर्श हो जाएगा, कोई हमारे छूने से अपवित्र हो जाएगा, ऐसे भावना। दीनता, ये दीनता एक ऐसी वस्तु है जो, ये दीनता बहुत साधक के लिए एक अद्भुत अलंकार बन जाता है। दीनता रूपी अहंकार, अलंकार, ये दीनता रूपी अलंकार ये धारण करके साधक शोभायमान होते हैं। तो ऐसे महाप्रभु तो बहुत प्रसन्न हैं, रह रहे हैं। ऐसे बहुत दिन बीत गया। इधर समस्त भक्तवृंद जाएंगे, सब चतुर्मास्य करके जाएंगे, सनातन गोस्वामी से मिले आए, मिल करके सब जाएंगे। ये एक अद्भुत दृश्य, आप सब जाएंगे। इतना चतुर्महीना महाप्रभु के चरण सान्निध्य में रह करके, उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके, सब कृतकृत्य हो करके, धन्याति धन्य हो करके बड़े आनंद से निवास कर रहे थे। अब जाना है, अब रोना पीटना शुरू हो गया है, बड़ी जम के रोना शुरू कर दिया है। महाप्रभु भी रो रहे हैं, सब जाएंगे, बड़े प्रेमी भक्त सब, और महाप्रभु का अंतरंग भक्त सब आए हैं नवद्वीप से, नदिया से और स्थानों से। अद्वैत आचार्य प्रभु है, अच्युतानंद प्रभु है, गोपाल प्रभु है, और सब है। और जितना बंगाल से आए हैं सब भक्त हैं, सब जा रहे हैं। बड़े कष्ट से सबको विदाई दे करके फिर महाप्रभु अब विराजमान है, सब भक्त लोग जा रहे हैं। एक क्रंदन के रोल, जैसे समावेत कंठ में जैसे बहुत सारे लोग सम्मिलित होकर के जब रोते हैं, वो क्रंदन के रोल एक विकट लगता है ना, ऐसा ही जैसे जैसे सबको प्राण को त्याग करके जैसे यहाँ से जा रहे हैं, सब जा रहे नहीं, जैसे प्राण यहाँ रख करके शरीर को लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रंदन। क्योंकि एक बार जो प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य किंचित छटा जिसने प्राप्त किया है, संसार सुख उसके लिए क्या लगता है? श्रीवास प्रभु का पुत्र मर गया है, हंस करके नाच रहे हैं महाप्रभु के साथ। जो महाप्रभु के ऐसे प्रेम की किंचित छटा जिसने प्राप्त कर लिया है, संसार वासना दृश्यमान भोग्य पदार्थ तो उसको विष्ठा जैसे लगता है, उसको किंचित समय के लिए भी उसका मन को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। हमको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है। अभी भी निर्लज्ज होकर के वृंदावन में वास कर रहे हैं, अभी लज्जा नहीं है, फिर भी अपने को साधु कहते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर भी महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य कभी न कभी अगर किंचित छटा मिल जाएगा तो वर्तमान दुर्दशाग्रस्त जो वर्तमान समय, इस समय से उत्तीर्ण होकर उनके प्रेम के छटा शायद कभी प्राप्त हो जाए। उनकी कृपा बिना तो संभव नहीं, और आप सबकी कृपा बिना भी संभव नहीं है। भक्तों की कृपा, भक्त के चरण रज, भक्तों के आशीर्वाद ही एकमात्र हमारे चलने का हमारे आश्रय है। तो इस तरह से विदाई दिए हैं। सनातन गोस्वामी अभी विराजमान है जगन्नाथपुरी में। तो अब सनातन गोस्वामी से महाप्रभु कुछ लीला करेंगे, इस विषय में हम लोग कल फिर आगे चलेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। Subscribe to our YouTube channel.